दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। क्योंकि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको ध्यान हो तो हमारे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा हमको एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन जिसकी बात हमने पहले ही थर्सडे वाली वीडियो में कर दी थी। क्योंकि अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एक बार यूएस मार्केट का यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यूएस अगर आप फ्यूचर्स की बात करोगे तो 117 पॉइंट यहाँ पर तेज देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स की दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं 96 पॉइंट की हमको यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है और नैस्डैक भी फ्लैट है। तो यानी कि ओवरऑल अगर वर्ल्ड मार्केट के सिनेरियो से बात करें तो यहाँ पर हमें फ्लैट मार्केट अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा मार्केट में जो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आया है फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को, उसका क्या रीजन था, किस कारण से वो मोमेंटम आया, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले चार्ट्स पे चलते हैं यहाँ पे हम। अब दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा कि लास्ट वाले ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें फ्राइडे को, तो यहाँ पर ये बोला गया था कि जब हमने एनालिसिस करी थी फ्राइडे फ्राइडे वाले स्पेशली ट्रेडिंग सेशन की, तो ये बोला गया था यहाँ पे कि मार्केट में बहुत कम पार्टिसिपेंट रिटेल ट्रेडर उस दिन रहेंगे बिकॉज ऑफ दी लॉन्ग वीकेंड। तो यहाँ पर ऑपरेटर इस चीज़ का जरूर फायदा उठाएगा और वहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑल दो ये बात बिल्कुल सही है कि यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी, कुछ इस कारण से भी हमारे मार्केट में तेज़ी आई। लेकिन एक्चुअली में अगर आपको ध्यान होगा तो मार्केट क्या करता है, कई दिन तक साइडवेज रहता है और इस चीज की तलाश में रहता है कि रिटेल ट्रेडर जब यहाँ पे थक हार जाए, उसको बस एक बहाना चाहिए होता है कि रिटेल ट्रेडर थोड़ा सा आउट रहे। जैसे ही रिटेल ट्रेडर आउट होता है मार्केट से, वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमको ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है, वो किसी भी दिन की बात हो। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम की मैं बात करूंगा और ध्यान देना, बैंक निफ्टी के चार्ट को यू कांट अफोर्ड टू मिस बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न। मैंने इसके बारे में कई बारी बात कर चुका हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे जो पैटर्न बना हुआ है वो हो सकता है आने वाले दिनों में एक बहुत बढ़िया ट्रेड हमको दे सकता है। तो यहाँ पर निफ्टी का अगर वन डे का टाइम फ्रेम देखें, सो यू विल सी गाइस हियर कि निफ्टी एक चैनल पैटर्न के बीच में मामूली सा चैनल पैटर्न है, उसमें ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे तो इसने इसके बॉटम से यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर शो करने का हमको ट्राई किया है। अभी इसके पास एक हर्डल है जो कि है 24,600 का। अनटिल और अनलेस निफ्टी 24,600 के ऊपर एक बढ़िया सी क्लोजिंग हमको नहीं दे देता है, तब तक हम यहाँ पर बाई के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल ट्रैप हो सकता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी 24,600 के ऊपर। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पर इतनी डीप एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमें इंट्राडे में ट्रैप होने से हम काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं। यहाँ पर देखो क्लोजिंग मिली, अगले दिन मार्केट में सेलिंग आई और फिर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये लास्ट टाइम इतना इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करा था, तो इस बार भी डेफिनेटली करने वाला है। इस लेवल को जब तक अच्छे से नहीं निकाल देता है तब तक बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी अगर इस पर्टिकुलर लेवल पर डिप लगाने आ जाता है जो कि है 24,350, 24,350 के बीच के आसपास, या एक अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड ले लें, थोड़ा सा बड़ा लेवल ले लें 24,400, तो इस 50 पॉइंट की रेंज में अगर हमको निफ्टी कहीं डिप लगाता हुआ देखने को मिलता है तो मुझे लगता है दोस्तों एक बेस्ट सिनेरियो हो सकता है बाइंग साइड के लिए निफ्टी में। तो ये ध्यान रखना, हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल हो गया। अभी सेकंड लेवल की बात भी करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्यों किया, देखो इस लेवल पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया था और मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिलसिला मार्केट के लिए चला हुआ है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है निफ्टी के लिए 24,350। अगर 400 तक भी ये हमको मौका देता है तो भी हम यहाँ पर एक डिप बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये तो रही बात पहले फर्स्ट बाइंग लेवल की। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सेलिंग की बात करूँ निफ्टी में, तो निफ्टी का जो जब तक, जैसे कि मैं डेली टाइम फ्रेम पर जो बात बता रहा था वही चीज सेम इंट्राडे चार्ट पे अप्लाई होने वाली है। 24,600 का रेजिस्टेंस जब तक ये निफ्टी नहीं निकालता है तब तक हमारे लिए खतरे की घंटी निफ्टी में बनी हुई है। तब चाहे वो मंडे का ट्रेडिंग सेशन हो या कोई भी ट्रेडिंग सेशन हो, ध्यान देना निफ्टी अगर हमको फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई पड़े और ये 24,600 के ऊपर नहीं क्रॉस पार कर पा रहा है, या फिर मार्केट ऊपर ओपन हो गया इसकी और फिर से 24,600 के नीचे ट्रेड करने लग रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि निफ्टी फिर से यहाँ नीचे आना चाहता है। और ये कोई छोटा मोटा मोमेंटम नहीं, ये काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम है डाउन साइड के लिए कैप्चर करने के लिए। तो इन दो लेवल पे आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है निफ्टी में। मंडे के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूँ, जो भी निफ्टी के ट्रेडर है। अब यहाँ पर दूसरा बात ये निकल कर आती है कि सर अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर गैप अप दे देता है तो क्या करना है। तो करना कुछ नहीं है भाई, अगर 24,600 के ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट करके निकल रहा है तो हमको बाइंग करनी है।
लेकिन कौन से लेवल के ऊपर करनी है ये देखना होता है लाइव मार्केट में। अगर मार्केट 24,650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है मार्केट इस लेवल के ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम बाइंग के लिए जाएंगे, खुला जाएंगे बाइंग के लिए। ध्यान से सुनना, नोट माई स्टेटमेंट। लेकिन जब तक ये 650 के ऊपर हमको एक अच्छी खासी कैंडल क्लोज ना दे दे, तो इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है निफ्टी में। अब जिस चीज की मैं बात कर रहा था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न ऑफ बैंक निफ्टी। व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न दिस इज। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चार्ट पैटर्न कंटिन्यूअसली कि भाई मार्केट ने क्या किया था, इस चैनल पैटर्न को बहुत ज्यादा इज्जत दी है, तो हमको भी इस चार्ट पैटर्न को इज्जत देनी है, अदरवाइज मार्केट यहां पर मौका दे रहा है। अब देखो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने एक डिप लगाया, फिर ऊपर गया, फिर, और ध्यान देना कि जितनी बारी इस बिलो वाली ट्रेंड लाइन से मार्केट बैंक निफ्टी टकराया है, उतनी बार अपसाइड का मोमेंटम आया है। वो बात अलग है कि किसी बार मार्केट ने ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम दिया, किसी बार थोड़ा थोड़ा मोमेंटम दिया, लेकिन वी डोंट नो कि इस बार कितना बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी देने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ये कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या बैंक निफ्टी तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ही 700-800 पॉइंट भाग गया, क्या अभी मौका है? अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है भाई, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए एक हर्डल बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी इस हर्डल को निकालता है, तो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल इसने डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन कर दी है, इसका ब्रेकआउट निकलता है, तो हमको एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव बैंक निफ्टी में दे सकता है ये। अब छोटे टाइम फ्रेम पर इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स हमने निकाले हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर ये ब्लू कलर का है बाइंग लेवल, ये कहाँ से और कैसे निकला, क्योंकि बीच में तो कुछ सपोर्ट ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली ब्रेकआउट बाइंग तो बैंक निफ्टी में कर नहीं सकते, बिकॉज इसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है, जो कि मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पर भी बता रहा था। सो व्हाट वी कैन डू इन दैट सिनेरियो, वी कैन जस्ट पुट दी फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम द टॉप टू डाउन अप्रोच। अब यहाँ पर देखोगे कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, वो होता है उसका 50% का लेवल। अब आप देखोगे कि फिबोनाची का 50% का जो लेवल है, वो एग्जैक्टली निकल कर आ रहा है 50,250 पे, यानी कि 50,250 के आसपास। तो यानी कि सिंपल सी टेक्निक लगाइए, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अगर बैंक निफ्टी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और ये होता है जनरली, ये होता भी है कि एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो एक बीच वाला मिडिल लेवल होता है, बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी इंडेक्स हो स्टॉक को ट्राई करता है कि उस लेवल को रजिस्ट करे या उसको सपोर्ट करे। अब यहाँ पर ये निकल कर आता है 50,250, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे हो गया है, बट इट इज ओके। तो ये लेवल पे अगर बैंक निफ्टी डिप लगाता है, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर के जो स्काल्पिंग ट्रेड करते हैं या जो थोड़ा रिस्क वाले ट्रेड लेते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर के लिए बैंक निफ्टी में हमको यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। सो दिस इज अवर फर्स्ट डिप बाइंग लेवल। अनदर डिप बाइंग लेवल की बात करेंगे, पहले यहाँ पर जो सामने दिख रहा है उसके डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि सेलिंग लेवल। बैंक निफ्टी में मैंने भी आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक शार्प कट सेलिंग, एक शार्प सेलिंग, अनदर शार्प सेलिंग, और यहाँ पर टकराया और उसके बाद सेलिंग देख लो आप किस कदर हुई। तो अब आप बताओ क्या इस लेवल को हमें हल्के में लेना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, वी कैन नॉट टेक दिस लेवल इन, मतलब मजाक मजाक में हम इसको नहीं ले सकते, हमको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। और ये लेवल है आपका 50,700 का। तो जब तक बैंक निफ्टी 50,700 के ऊपर नहीं निकला, तब तक हमको यहाँ पर सेलिंग के मौके ढूंढने, इस लेवल पर, यहाँ नहीं ढूंढने सेलिंग के मौके। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो आपके बाइंग जोन है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे टकराता है, तो दिस इज अवर सेलिंग लेवल, एंड लेवल होने वाला है 50,700 के नियर बाई, कहीं भी आसपास अगर रजिस्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर रेडी रहना है एक डाउन साइड का क्विक मूव कैप्चर करने के लिए। ये नहीं कि दिन भर सेल करके बैठ गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्विक मूव अगर डाउन देगा तो फास्ट देगा। अब आप देखो प्रीवियसली जब जब इस लेवल से टकराया, तो कितने शार्प कट आए हैं, है ना। अब वी डोंट नो कि इस बार भी शार्प आया कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से एक मौका जरूर बन सकता है डाउन साइड का। इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। बात करते हैं बाइंग साइड की, तो मेरा सिंपल फंडा है, अनटिल और अनलेस ये 50,800 के ऊपर ना निकल जाए, जब तक ये 50,800 के ऊपर नहीं निकल जाता है बैंक निफ्टी, तब तक मैं यहाँ पर बाइंग के बारे में अभी बिल्कुल भी प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि ये लेवल मेरे लिए बहुत सरदर्द का लेवल बना रहेगा अभी। अगर बैंक निफ्टी इसको एक झटके में निकाल देता है तो अलग बात है, फिर हम सोचेंगे, फिर उसके अब इस तरीके से कुछ गेम प्लान होने वाला है। तो हमारे दो बाइंग और दो सेलिंग, एक सेलिंग लेवल होगा। एक तो आपका डिप बाइंग लेवल, दिस इज अवर सेलिंग लेवल 50,700, और 50,800 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि 50,800 के ऊपर गया, टच किया और नीचे आ गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए, तभी जाके हम इसके ऊपर बाइंग करने वाले हैं। अब सेम चीज दोस्तों हमारी फिन निफ्टी में भी हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था चैनल पैटर्न बैंक निफ्टी में। तो अब ऐसा क्या है ना कि फिन निफ्टी में अपर वाली ट्रेंड लाइन तो मैच नहीं हो रही है, लेकिन जो बिलो वाली ट्रेंड लाइन है उससे कंटिन्यूअसली फिन निफ्टी ने इसको रिस्पेक्ट दी है। तो जब फिन निफ्टी ने इसको रिस्पेक्ट दी है, तो हम भी इसके लेवल्स को रिस्पेक्ट देने वाले हैं, एंड इट इज ऑल्सो मेकिंग अ काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न हेयर।
तो इसको कैसे प्ले करना है, इसको हम इंट्राडे लेवल्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर यहाँ पर बीच में ये बाइंग लेवल कहाँ से आया फिन निफ्टी में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से हमने बैंक निफ्टी में बीच वाला बाइंग लेवल निकाला था, बिकॉज हमारे पास ब्रेकआउट पे तो हम डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते, सो वी हैव टू फाइंड अ सपोर्ट लेवल। और वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है आपको मैंने ट्रिक बताई थी। अगेन इफ यू आर लर्निंग प्लीज लाइक द वीडियो। दोस्तों छोटी छोटी चीजें आपको कोई फ्री में नहीं बताता है। तो हमको क्या करना है, टॉप टू बॉटम डाउन अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करनी है और देखना है कि इसका बीच वाला मिडिल लेवल जो कि एक रजिस्ट और सपोर्ट वाला लेवल की तरह काम करता है, वो है इसका फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल, एंड दैट इज अराउंड 22,850। 22,850 क्या हमारा एक सपोर्ट डिप बाइंग लेवल की तरह यहाँ पर काम करने वाला है। तो दैट विल एक्ट एज अ बाइंग लेवल, और इस तरीके से हमको ये लेवल पे अगर मार्केट मिलता है तो एक बाइंग साइड के लिए हम देख सकते हैं। नाउ अगेन जैसे तो यहां पर देखिए हमको सेलिंग के लिए जब तक मार्केट 23,150 इस लेवल के नियर बाई है तब तक हमको इसको सिर्फ सेलिंग के लिए देखना है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर रैपिड सेलिंग और इस तरीके से फास्ट सेलिंग हमको देखने को मिली है इस लेवल पे। तो जब तक इस लेवल के नीचे है या इसके आसपास है सेलिंग के लिए देखेंगे, और जैसे ही फिन निफ्टी 23,200 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। सबसे इसका मैं अगर प्रूफ दूं, एग्जांपल दूं, तो आप देखो फिन निफ्टी यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर भी और डेली टाइम फ्रेम पर भी। इसकी नेकलाइन है ये, जैसे नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा यहाँ पर नीट एंड क्लीन क्लोजिंग हमको 23,200 के ऊपर मिलेगी। ये सीधा 23,500 की तरफ बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे। लेकिन 150 तक जब तक है तब तक हम यहाँ पर सेलिंग के लिए देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।